आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन में, जिसके जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु कटिबद्ध हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, मगर आज की पीढ़ी इन महान संतों की गाथाओं से अनभिज्ञ है, अपरिचित है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए विश्व शांति दर्शन ने संत धारा नाम की एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है। ये वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, हाँ, जिन्हें दुनिया के देशों में कई लोगों ने एक्सेस भी किया है। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे संत नामदेव की गाथा, और अब प्रस्तुत है आगे की कहानी। संत नामदेव के घर में एक दासी थी, नाम था जनाबाई। उनका उल्लेख किए बिना नामदेव का जीवन के इतिहास पूरा नहीं होगा। जनाबाई का जन्म 1263 में परभणी जिले में गोदावरी नदी के तट पर एक गांव गंगाखेड़ में शूद्र जाति के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता दामा वारकरी आस्था के अनुयायी थे और उनकी माता करुणा भगवत धर्म की भक्त थी। उनके माता पिता दोनों पंढरपुर के भगवान विट्ठल के प्रबल भक्त थे। वे हर साल वार्षिक पंढरपुर तीर्थ यात्रा पर जाते थे। जनाबाई की मां की मृत्यु हो गई जब वो बहुत छोटी थी, और तब उनके पिता उन्हें अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले पंढरपुर शहर ले गए, जहां वो दमाशेठ शिंपी के घर में एक नौकर बन गई, जो वारकरी भक्त भी थे। दमाशेठ शिंपी के परिवार में पुत्रों में से एक थे नामदेव। जनाबाई ने युवा नामदेव की देखभाल की और जीवन भर उनकी दासी बनी रही। वो खुद को नाम्याची दासी या नामदेव की दासी कहती थी। वो महाराष्ट्र में पैदा होने वाली लोकप्रिय महिला संत कवियों में से एक थी। पूरे महाराष्ट्र में आज भी महिलाएं अनाज को पीसते हुए उनके छंद गाती हैं। उदाहरण के लिए भगवान विठोबा को संबोधित अपनी एक कविता में उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मुझे इस दुनिया में आप जितने जन्म देना चाहें दें, लेकिन हर जन्म में मेरी यही इच्छा होगी कि मैं पंढरपुर को देखती रहूं और हर जन्म में नामदेव की सेवा करती रहूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं पक्षी बनूं, सुअर, श्वान या बिल्ली, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं अपने इन सभी जन्मों में पंढरपुर को देखूं और नामदेव की सेवा करूं। ये नामदेव की दासी की महत्वाकांक्षा है। एक अन्य स्थान पर जनाबाई ने भगवान विठोबा से प्रार्थना के साथ लिखा, हे हरि, मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा तुम्हारा पवित्र नाम गाऊं। मेरी इस एकमात्र इच्छा को पूरा करें कि आप मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और सेवा को स्वीकार करेंगे। बस इतनी ही मेरी कामना है। मुझ पर दया करें, मेरे मनोरथ को पूरा करें। मैं अपने मन मस्तिष्क को आप पर केंद्रित करना चाहती हूँ और आपका नाम अपने होठों पर रखना चाहती हूँ। दासी जनाबाई आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करती है। ये जनाबाई के दरअसल दर्शन का सार है, जिससे उन्होंने अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया था। जैसे जैसे जनाबाई बूढ़ी होती गई, उन्होंने स्वयं को दैनिक घरेलू कार्यों को करने में असमर्थ पाया, मगर भगवान विठोबा के प्रति उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता और ईमानदारी थी कि भगवान स्वयं उनके घरेलू कार्यों को हल्का कर देते थे। अपनी सेवा और भगवान की भक्ति से वो पूरी तरह से भगवान के साथ विलय करने में सफल रही। जनाबाई और महान गुरु नामदेव एक महान आत्मा थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे संत कवि के साथ जनाबाई का महाराष्ट्र में मराठी लोगों के मन में, विशेष रूप से वारकरी संप्रदाय में, सम्मान का स्थान है। कहा जाता है कि नामदेव और जनाबाई दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। जनाबाई संत नामदेव से जुड़कर भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन हो गए। शंख की ध्वनि एक बार पुनः उद्घोष ये कर रही है कि संत नामदेव के एपिसोड को अब यहीं देना होगा पूर्ण विराम। लेकिन संत जनाबाई की कथा अभी भी बाकी है, जिसे मैं आपके सम्मुख लेकर आऊंगा अगली बार। और जाते जाते मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि संत धारा के वीडियो संतों के बारे में तथ्यों, विचारों, घटनाओं की जानकारी कई स्रोतों से विश्व शांति दर्शन ने एकत्र किए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।